दूसरा पद है, अभी कहाँ मानुष बन पाया। अभी कहाँ मानुष बन पाया, गढ़ने वाला कहाँ चाक को अंतिम बार घुमाया। अभी कहाँ मानुष बन पाया, गढ़ने वाला कहाँ चाक को अंतिम बार घुमाया। कितने सांचे बने और टूटी कितनी छवि छाया। हुई कहाँ चुंबन की इति या इति प्रवेश पर काया। अहम का कुत्ता हर ऊंचे पर पिछली टांग उठाया। अहम का कुत्ता हर ऊंचे पर पिछली टांग उठाया। रति का आहका जस का तैसा कामदेव छुछुआया। मिली कहाँ वह खुशी कि जिसमें सद्यजात शिशु गाए। रुकी कहाँ वेदना प्रसव की कि कुतिया मुस्काए। हुई कहाँ आवर्त सारणी अभी तत्व की पूरी। जाने कितनी बची हुई है कहाँ कहाँ की दूरी। अभी झुकेंगी डालें कितनी, अभी झुकेंगी डालें कितनी, कितने पेड़ तनेंगे। आने वाले कल को कितने दर्पण अभी बनेंगे। मन का मानुष बनने में कितने हो गए सफाया। मन का मानुष बनने में कितने हो गए सफाया। एक अदद यह अष्टभुजा भी इसी दौर में आया। एक अदद यह अष्टभुजा भी इसी दौर में आया। सभी को नमस्कार। अभी कहाँ मानुष बन पाया, ये अष्टभुजा शुक्ल का पद है जो उनके कविता संग्रह पद कुपद में संकलित है। दूसरा संस्करण पद कुपद का मेरे सामने है, उसमें यह 83वां पद है और इसको उन्होंने मेरे अनुरोध पर यहाँ प्रस्तुत किया। अष्टभुजा शुक्ल ने जो भक्तिकालीन विधा थी पद की, उसको लेकर हमारे समय में पुनः संधान उसका किया या नव संधान उसका किया। विधा पुरानी है, संवेदना उसमें भिन्न और समकालीन समाज की समकालीनता की संप्रक्त की गई है। तो यह पुराने पात्र में नया पेय एक प्रकार से डालकर प्रस्तुत किया गया है। यह प्रश्न उठ सकता है कि इस तरह की विधा को आज के समय में अपनाना कहाँ तक समीचीन हो सकता है और इस तरह का लेखन अन्य कवियों ने भी किया है। पदावली को या पद की विधा को तो अष्टभुजा ने ही इस प्रकार से अपनाया है, पर दोहे, कवित्व सोरठे आदि आज के संदर्भ में भी नए कवियों ने हिंदी में लिखे हैं। भारतेंदु मिश्र ने दोहे अच्छे लिखे हैं, त्रिलोचन ने दोहे बहुत अच्छे लिखे, अब्दुल बिस्मिल्लाह के दोहों की तो बात ही क्या है। और भी जो ब्रज भाषा के अवधि के छंद थे उनमें हिंदी में नई कविता लिखी गई और अच्छी कविता भी लिखी गई। उसकी सीमाएं हो सकती हैं, पदावली की अपनी सीमा है, उसकी विधा की अपनी सीमाएं हो सकती हैं। वह गतिरोध को भी तोड़ती है, पुरानी विधा नए समय में आकर के, और कवि को बांधती भी है, अपने अनुशासन में भी बांधती है, उसके बंधन को स्वीकार करके। और अष्टभुजा कवि स्वातंत्र्य का प्रयोग करते हैं और अपने समय से पदावली की विधा को जोड़ते हैं। पहला संस्करण पद कुपद का
25 एक साल पहले कदाचित निकला था। दूसरा संस्करण यह 2012 में निकला है। पहला संस्करण मुझे भेजा गया था वसुधा पत्रिका की ओर से समीक्षा लिखने के लिए, और मैंने उस पर समीक्षा लिखी थी। तब से अष्टभुजा शुक्ल मेरे प्रिय कवियों में से एक हैं। पहले संस्करण की भूमिका में श्री प्रकाश शुक्ल ने 2-4 अच्छी बातें कही थी। वह भूमिका यहाँ नहीं दी गई दूसरे संस्करण में। श्री प्रकाश जी ने उसमें कहा था कि अष्टभुजा शुक्ल अर्बन कवि नहीं हैं, सामूहिक और सामुदायिक जीवन उनकी जीवन शैली है। इसलिए एक के सुख दुख की बात वे नहीं करते, वे समुदाय के सुख दुख की बात करते हैं। सार्वजनीन होना उनका स्वभाव है। ऐसी कुछ बात उसमें उन्होंने कही थी। और यह गांव देहात की जो सहजता है उसके साथ यह संस्कार अष्टभुजा शुक्ल की कविता में आता है। और उसके साथ एक तरह का फक्कड़पन है। कबीर के पदों का जो फक्कड़पन है वह तो आता है, लेकिन समय नया उसमें पिरोया जाता है। यह थोड़ा भिन्न स्वभाव का पद है। अष्टभुजा के जो दूसरे पद हैं बहुत सुंदर पद इसमें हैं। गन्ने अपनी गांठ बचाना, अन्योक्ति का प्रयोग, बहुत सदा हुआ प्रयोग पदों में उन्होंने किया है, अन्योक्ति अलंकार का। यह तो सीधी अभिव्यक्ति है, इसमें अन्योक्ति नहीं है। और पहली नज़र से देखते हुए लगता है कि आत्मपरक अभिव्यक्ति है। अभी कहाँ मानुष बन पाया, गढ़ने वाला कहाँ चाक को अंतिम बार घुमाया, कितने सांचे बने और टूटी कितनी छवि छाया। ऐसा लगता है जैसे अपने अधूरेपन की बात करता है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यह संपूर्ण मानव समाज की जो पुकार है मनुष्य होने के लिए उसकी अभिव्यक्ति है। और ये जो पूरी परंपरा से मिला हुआ संस्कार है, जिसमें व्यास कहते हैं कि मनुष्य से श्रेष्ठ सृष्टि में कुछ भी नहीं है, न मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचित। रविंद्रनाथ कहते हैं कि सवारे ऊपर मानुषेर सत्य, ऐसा कुछ वे कहते हैं। तो मनुष्य होना दुर्लभम मानुषम जन्म, यह जो माना गया। और गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। आकाश से देवता भी मनुष्य को निहारते हैं कि धन्य है मनुष्य धरती के, जो कर्म से अपने जीवन की रचना कर सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। हम लोग तो जैसे के तैसे ही रहेंगे, यह हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए कर्म से अपने आप को पूर्ण बनाने की जो कोशिश है वह मनुष्य होने की कोशिश है, और उसकी अभिव्यक्ति यह कविता करती है, यह पद करता है। हुई कहाँ चुंबन की इतिया, इति प्रवेश परकाया। परकाय प्रवेश की बात करते हैं अष्टभुजा इसमें, और चुंबन की इति कहाँ हुई यह बात करते हैं। कदाचित आशा यह है कि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपोन तप्तम वयमेव तप्ता। बहुत सुंदर ढंग से जो भर्तृहरि ने कहा भोग हमसे नहीं भोगे गए, तो भोगों की इति नहीं हुई और दूसरी काया में प्रवेश भी नहीं कर पाए, अपने आत्म को उतना ऊपर नहीं उठा पाए कि रूपांतरित कर लें। रति का अह का जस का जैसा कामदेव छुछुआया। अह का अतृप्ति को कहते हैं, उसी के क्रम में कहा गया है कि अतृप्ति वैसी ही बनी रही। और छुछुआया यह अपनी भाषा से शब्द लेकर के आए हैं, इधर उधर भटकने के अर्थ में यह है। तो कामदेव इधर उधर भटकाता रहा। भर्तृहरि ने इस प्रकार की अभिव्यक्तियां बहुत की हैं और यह बहुत परंपरा सम्मत पूरा पद उस दृष्टि से है। अहम का कुत्ता हर ऊंचे पर पिछली टांग उठाया। यह बहुत सहज अभिव्यक्ति है और फक्कड़पन के साथ कही गई है। कुत्ते का स्वभाव होता है
इस दृष्टि से श्वान स्वभावोक्ति इसमें अंतर्गर्भित है, कह सकते हैं। स्वभावोक्ति अलंकार व्यंजित होता है, सीधे सीधे तो स्वभावोक्ति नहीं है, रूपक है। अहंकार ही कुत्ता है, अच्छा रूपक दिया है, क्योंकि कुत्ता गुर्राता भी है और पूंछ भी हिलाता है, कुंकू भी अपने मालिक के सामने करता है, इसलिए अहंकार को कुत्ता कहा है। दोनों ही रूप अहंकार के हो जाते हैं। और हर ऊंचे पर पिछली टांग उठाना पेशाब करने के लिए, यह भी उसकी आदत होती है। इसको जिन लोगों ने देखा है वह इसको एक सूक्ष्म पर्यवेक्षण भी कह सकते हैं, कुत्ते के स्वभाव का अध्ययन इसको कह सकते हैं। कुछ लोग इसमें अश्लीलता का आरोप भी कर सकते हैं। 3 प्रकार का अश्लील दोष माना गया है, जुगुप्सा, व्रीड़ा और अमंगलात्मक। तो यह व्रीड़ा और अमंगल तो नहीं है, जुगुप्सा के अश्लील की आशंका यहाँ की जा सकती है, यद्यपि नहीं है। बेबाक अभिव्यक्ति है, और यह जो संत काव्य है उसमें इस प्रकार की अभिव्यक्तियां मिलती हैं। भर्तृहरि में महिष शतकम के जो प्रणेता वांछानाथ है, उनमें तो इससे भी ज्यादा बहुत बेबाक ढंग से महिष के वर्णन में इस प्रकार के कथन है। तो यह कभी कबीर हो जाने का यत्न करता है इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में। और मिली कहाँ वह खुशी की जिसमें सद्य जात शिशु गाए, रुकी कहाँ वेदना प्रसव की रुकी कहाँ वेदना प्रसव की कुतिया मुस्काए। यह भी अलग तरह का बिंब है और दुर्लभ बिंब है। प्रसव करने के बाद वेदना से मुक्त होकर कुतिया मुस्काती है, इस प्रकार का कथन करना, यह भी जिन लोगों ने कुतिया को प्रसव करके उससे मुक्त होते हुए देखा है वे ही कह सकते हैं। अभी कहाँ आवर्त सारणी हुई तत्व की पूरी। यह भी, ये जो समय चक्र है, आवर्तन विवर्तन है, और उसका न थमना, पूर्ण उसका न हो पाना, इसको द्योतित करता है। पड़ी अधूरी जाने कितनी कहाँ कहाँ की दूरी, इसमें भी अधूरेपन का बोध है। कितनी टूट चुकी तलवारें, कितने फूल खिले, जल में जल की तरह कहाँ दो लोग अभेद मिले। यह भी बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है। और यह जो आधुनिक सभ्यता में व्यक्तिवाद है, एक सीमा तक उस पर कटाक्ष मुझे लगता है। और कितनी तलवारें हमने भांजी और वे टूट भी गईं, लेकिन लोगों से जल में जल की तरह नहीं मिल पाए। यह जो मनुष्यता का बोध है, मनुष्यता की छटपटाहट है, उसकी अभिव्यक्ति मिलती है इस पंक्ति में। अभी झुकेंगी डालें डालें कितनी कितने पेड़ तनेंगे। यह झुकना और फिर तनना, दोनों बातें कही हैं। आने वाले कल में कितने दर्पण अभी बनेंगे। यह जो प्रतिबिंब का रूपक है उसका आश्रय लेते हुए कहते हैं। और कितने ही कितने अक्स मन पर अभी बनेंगे, ऐसा कहते हैं। मन का मानुष बनने में कितने हो गए सफाया, एक अदद यह अष्टभुजा भी इसी दौर में आया। यह अपने आप को अपने मन का मानुष बनाने की कोशिश और उसे मिट जाने की यह जो प्रक्रिया है, इसकी ओर संकेत करते हैं। इसी में अष्टभुजा भी शामिल है। यह दोनों ही बातें एक पूरे समुदाय के साथ वह है। कवि अलग वह उससे नहीं है, यह पद सूचित करता है। जहां तक बेबाक अभिव्यक्तियों का प्रश्न है, इस तरह की और भी बेबाक अभिव्यक्ति पद कुपद के अनेक पदों में अष्टभुजा ने की है। और व्यंग्य की तलखी अनेक पदों में बहुत अधिक है, शिष्ट हास्य के साथ। यह व्यंग्य का पद नहीं है, यह
आत्मबोध की अभिव्यक्ति का पद है, पर अन्य पदों में यह जो बिंब विधान है बहुत अलग तरह का। यह अष्टभुजा के कुछ पदों में आता है। भज आलोचक हे कवि शरणागत बन जा, वह तेरा दुख मोचक। लीद करो हिन हिना कर वह कह दे मुँह बाओ। सावधान दाएं बाएं मुड़ गर्दन और झुकाओ। यह तो इसमें भी लीद हिना कर करना, यह अहंकार को यहाँ घोड़ा बना दिया गया है। और भिन्न प्रकार का बिंब, गांव गिरांव से आए हुए कवि जिस प्रकार से अपने सूक्ष्म बोध के साथ और कविता की समझ के साथ रच सकते हैं, उसका नमूना अष्टभुजा शुक्ल की कविता प्रस्तुत करती है। और यहीं पर इस पद पर चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।